तो इससे पूर्व के व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे कि विदूषक एक दोने में जल लेकर के आता है और वो पद्मावती को राजा के पास उपस्थित जब देखता है तो उसके समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पद्मावती निश्चित रूप से पूछेगी तो उसे क्या जवाब देना है। उसके लिए वो प्रति उत्पन्नमति था, जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार था। तो जब वो वहाँ पहुँचता है और आपस में उनकी वार्तालाप आगे बढ़ती है तो पद्मावती वसंतक से जाते ही पूछती है, आर्य वसंतक किमे तत्, हे आर्य वसंतक ये आपके हाथ में क्या है। तो विदूषक कहता है, एतम इदम इदम एतत्, एतत् इदम ये तो ये है, इदम एतत् ये है ना, ये है। वो इस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा करता है। तो पद्मावती उससे पूछती है, बनो तो आ रही है, बनो तो, हाँ बताओ ना, बताओ क्या है, क्या चीज़ है। तो विदूषक कहता है, भवती हे देवी वात नीतेन वायु के द्वारा उड़ाई गई काश कुसुम रेणुना, काश पुष्प की रजोकण से, उस धूल को कणों से जो आक्षिप्त पतितेन, जो महाराज की आंखों में गिर गए, काश पुष्प के जो रजोकण हैं वो अक्षी निपतितेन, वो महाराज की आंखों में गिर गए, और स अश्रुपातम खलु तत्र भवतो मुखम, और इससे महाराज का मुख आंसुओं से भर गया है। तो इसलिए मैं ये जल लेकर के आया हूँ उनका मुख धोने के लिए। तद गृणातो भवतीम इदानीं मुख उदक, इसलिए हे देवी आप इस मुंह धोने के जल को लीजिए और इनका मुंह धुलवाइए। तो जैसे ही इस बात को पद्मावती सुनती है, आत्मगतम मन ही मन सोचती है कि अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनों अपि सदाक्षिण्य एव भवति। अहो ये कितनी आश्चर्य की बात है कि सदाक्षिण्यस्य जनस्य, कि जो व्यक्ति चतुर होते हैं ऐसे उन चतुर व्यक्तियों के परिजन है अपि, जो सेवक होते हैं वो भी सदाक्षिण्य एवं भवति, वो भी चतुर ही होते हैं। वास्तव में जो चतुर व्यक्ति होते हैं उनके सेवक भी चतुर ही होते हैं। इसीलिए तो अपने महाराज की बात को छिपाते हुए विदूषक मुझे बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा कर रहा है। और फिर उपत्य समीप में जाकर के कहता है, जय तू आर्यपुत्र है, आर्यपुत्र की जय हो। यानी पद्मावती पास में जाती है पानी लेकर के और कहती है, आर्यपुत्र की जय हो, इदम मुख उदकम, लीजिए ये मुँह धोने के लिए जल है। तो राजा कहता है, अये पद्मावती, अरे पद्मावती आप। फिर अपवार्य, फिर पद्मावती की तरफ से मुंह हटा करके वो विदूषक की तरफ देखता है और कहता है, वसंतक किमिदम, वसंतक ये क्या है, ये कहाँ से आ गई भाई, और तू ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज़ है, तूने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो विदूषक उसके कान के पास अपना मुख ले जा कर के कहता है, एवं यू, सब ठीक ठाक है, मैंने इस तरह से इसको समझा दिया है, ऐसी बात है, इसलिए तू अब बात संभाल लेना। तो राजा कहता है, साधु वसंतक साधु, वाह वसंतक वाह। और फिर आचम में फिर मुंह धो करके वो पद्मावती से कहता है, पद्मावती आस्यताम, हे पद्मावती यहाँ बैठो। पद्मावती उसकी बात को सुनकर के कहती है, यत आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसी आर्यपुत्र आज्ञा देते हैं, और उपविशति, और वहाँ पर बैठ जाती है। तो राजा उससे कहता है, पद्मावती, हे पद्मावती, शरत शशांक गौररेणु वात विद्धेन भामिनी काश पुष्प लवेन इदम स अश्रुपातम मुखम।
भामिनी, हे सुंदरी, वात विद्धेन वायु के द्वारा जो उड़ाया गया है, ऐसे शरत शशांक गौरेण जो शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह सफ़ेद है। हे सुंदरी, जो वायु के द्वारा विद्धेन उड़ाया गया है और शरत और शरतकालीन शशांक चंद्रमा के गौरेण वर्ण के समान अत्यधिक उज्ज्वल है, सफ़ेद है, ऐसे काश पुष्प लवेन, ऐसे काश पुष्प के रजोकण से मुखम, मेरा जो ये मुख है वो सहस्रुपातम, वो आंसुओं से भर गया है। सचमुच में ये विदूषक बिल्कुल सही कह रहा है कि काश पुष्प के रजोकण मेरी आंखों में गिर गए हैं और इस कारण से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद है और यहाँ कार्य कारण भाव होने से काव्यलिंग अलंकार है। क्यों? क्योंकि आंसुओं का जो कारण है वो काश पुष्प के पराग कणों को बताया गया है। उधर राजा आत्मगतम मन ही मन सोचता है कि इयं बाला नव उद्वाह सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीरा स्वभाव इयं स्त्री स्वभावस्तु कातर। वो इस बात को जानता था और इसीलिए उसने उस बात को छिपाया और इसीलिए वो मन ही मन में सोचता है कि नव उद्वाह इयं बाला, नव उद्वाह नवीन नवान विवाहित है, इयं बाला ये युवती पद्मावती, यानी ये जो पद्मावती है इसका अभी अभी विवाह हुआ है, ये नवविवाहित है और सत्यम श्रुत्वा, और यदि इसने सच्ची बात को सुन लिया तो व्यथाम व्रजेत, तो ये दुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नवविवाहिता है, पहली शादी के पहले दिन ही यदि इस प्रकार की बात उसके सामने आए तो वो अत्यधिक दुखी हो जाएगी। इसलिए हालांकि मैं जानता हूँ कि इयम कामम धीर स्वभाव है, ये भले ही अत्यधिक गंभीर स्वभाव वाली है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि स्त्री स्वभाव है कातर है, स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो अत्यधिक भीरू और डरपोक होता है, वो छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं और इसलिए मुझे इसके सामने सत्य नहीं बताना चाहिए था, विदूषक को भी नहीं बताना चाहिए था, इसलिए उसने भी उस बात को छिपा लिया और मेरे को भी आकर के बता दिया, इसलिए मैंने भी उस बात को छिपा लिया। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है कि स्त्री स्वभाव से ही अत्यधिक कोमल होती है, भले वो कितनी भी धैर्यशाली हो, कितनी भी दृढ़ स्वभाव वाली हो, लेकिन फिर भी जो स्त्रीगत स्वभाव होता है उस स्वभाव को झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए उसने कहा कि ये नवीन नवीन विवाहिता है देवी पद्मावती और ये सही बात को सुन लेगी तो सचमुच में दुखी हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ भले ही ये गंभीर स्वभाव वाली है, हर बात को सहन कर सकती है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो अत्यधिक भीरू, भय से युक्त और डर से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में ऊपर की बात का नीचे की बात से समर्थन होने के कारण, यानी सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है और अनुष्टुप नाम का छंद है। तो विदूषक कहता है कि उचितम तत्र भवतो मगध राजस्य अपराह्न काले भवन्तम अग्रतः कृत्वा सुहृदे जन दर्शनम। उचितम, ये बिल्कुल ठीक है कि तत्र भवतो हो कि आदरणीय महाराज मगध देश के राजा दर्शक ने अपराह्न काले, अपराह्न समय में भवंतम अग्रतः कृत्वा, आपको आगे करके सुहृत जन दर्शनम, अपने मित्र मंडली से उनको मिलाना तय किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदरणीय महाराज दर्शक आज दोपहर में आपको आगे रखते हुए, अर्थात आपके नेतृत्व में जो महाराज दर्शक की मित्र मंडली है उनसे वो आपको मिलवाना चाहते हैं और उनका मिलना उचित ही है और उन्होंने ये तय किया है। इसलिए मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ ही, क्योंकि सचमुच में सत्कारो नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा है, क्योंकि आदर के साथ जो स्वीकार किया गया आदर होता है
वो प्रीतिम उत्पादयति, वो अत्यधिक प्रेम को उत्पन्न करता है। तत् उत्तिष्ठतु भवान तावत, इसलिए ही श्रीमान आप उठिए और वहाँ पर चलिए। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से जो आदर के साथ स्वीकार किया गया आदर होता है वो प्रेम को पैदा करता है। यानी हम किसी दूसरे का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेगा, हम किसी का आदर करेंगे तो हमें भी आदर प्राप्त होगा, और फिर एक दूसरे का आदर करने से ही प्रेम की भावना पैदा होती है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए ये बात निश्चित है कि वो आपको आगे करके अपनी मित्र मंडली से आपको मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आदर के साथ स्वीकार किया गया जो आदर होता है वो प्रेम की भावना को उत्पन्न करता है। इसलिए आप उठिए और चलिए। तो राजा कहता है, बाडम ठीक है, प्रथमम कल्प है तो यही पहला काम है। उत्थाय, और वहाँ से उठ कर के कहता है कि सचमुच में गुणानाम व विशालानाम व सत्काराणाम च नित्यसः कर्तारम सुलभा विज्ञातारस्तु दुर्लभा। कि सचमुच में विदूषक तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस संसार में विशालानाम महान गुणों के, विशालानाम गुणानाम जो महान गुण हैं, ऐसे उन महान गुणों के वा अथवा सत्काराणाम च, और आदर सत्कार के, कर्तार है जो करने वाले लोग हैं, वो लोग के इस संसार में नित्यशः सुलभा, वो तो हमेशा मिल जाते हैं। यानी महान गुणों के और व्यक्ति के सत्कार को करने वाले लोग तो इस संसार में हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन उस सत्कार को, उन गुणों को विज्ञातारस्तु जो पहचान सके, ऐसे जो लोग होते हैं वो दुर्लभा, वो बहुत कम ही मिलते हैं। यानी इस दुनिया में महान गुणों को रखने वाले, सम्मान को दर्शाने वाले, सत्कार करने वाले लोग तो इस संसार में बहुत सारे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उन गुणों को और व्यक्ति के द्वारा किए गए सत्कार को पहचानने वाले जो लोग हैं वो लोग मिलना बहुत कठिन होता है, और मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। यानी पहली बात तो ये है कि व्यक्ति दूसरे के गुणों को समझ ही नहीं पाता, और यदि कोई व्यक्ति उसका सम्मान भी करता है तो उस सम्मान को भी वो नहीं समझ पाता, उसको वो चापलूसी समझने लगता है और उसको हे दृष्टि से देखने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी कारण से यहाँ कवि ने इस बात को कहा है कि सचमुच में इस दुनिया में महान गुणों से संपन्न लोग और दूसरों का सत्कार करने वाले लोग इस संसार में बहुत मिल जाएंगे, हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन उन गुणों को समझने वाले और उस आदर सत्कार को समझने वाले जो लोग हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर अनुष्टुप नाम का छंद है, और यहाँ प्रस्तुत सत्कार को अप्रस्तुत गुणों का वर्णन होने के कारण, प्रस्तुत जो सत्कार है और जो अप्रस्तुत गुण हैं जो व्यक्ति के सामने नहीं होते, उनका वर्णन होने के कारण यह दीपक अलंकार है। और इस तरह से वो इस बात को सोचते हुए अपने मन की उस भावना को भी समझ जाता है, और वो विदूषक से कहता है कि तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हमें महाराज दर्शक के पास चलना चाहिए और उनकी मित्र मंडली से मिलना चाहिए, उनके गुणों को भी देखना चाहिए, उनके सम्मान को भी देखना चाहिए, क्योंकि गुण बहुत लोगों में मिल जाएंगे, सम्मान करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके सम्मान को समझने वाला, उनके गुणों को समझने वाला जो व्यक्ति होता है इस दुनिया में बड़ा मुश्किल से मिलता है, बड़ा दुर्लभ होता है। और ये सोचते हुए विदूषक राजा उदयन और दासी के साथ पद्मावती ये सभी निष्क्रांत है रंगमंच से निकल जाते हैं, अर्थात महाराज दर्शक के पास चले जाते हैं। और इस तरह से चतुर्थो अंक है, चौथा अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद पांचवें अंक में राजा को वासवदत्ता स्वप्न में दिखाई देती है, और वहीं पर राजा उसको पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो दरवाजे टकरा करके गिर जाता है। वो उसे पहचान नहीं पाता
लेकिन फिर भी उसके स्पर्श के कारण उसे ऐसी अनुभूति होने लगती है कि वो निश्चित रूप से वासवदत्ता ही थी और उसने मुझे छुआ है। विदूषक उसको समझाने की चेष्टा करता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो वासवदत्ता नहीं थी, क्योंकि वासवदत्ता तो मर चुकी है। आपको कोई सपना आया होगा, ये आपका वहम है, इसलिए क्योंकि वो तो मर चुकी है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। इस तरह से उसको समझाने की चेष्टा करता है। तो 5वें और 6ठे अंक में, इस सामान्य स्थिति को दर्शाते हुए 6ठे अंक में नाटक की जब समाप्ति होती है तो सुखांत समाप्ति के लिए इन सब का एक दूसरे से मिलन हो जाता है। वासवदत्ता भी सामने आ जाती है और सुखांत समाप्ति के बाद नाटक समाप्त होता है। आपके सिलेबस में केवल 1 से 4 अंक तक है और ये चतुर्थ अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसलिए इसमें जो मुख्य श्लोक हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें। तब तक आप सभी को धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को देख करके, इनको पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे और अच्छी तरह से इनको पढ़ करके अच्छे अंक भी लाएंगे। ऐसी कामना के साथ मैं चतुर्थ अंक के बाद इस पुस्तक को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।